नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं। देखिएगा, अगर हथेली में विशेषकर शुक्र पर्वत पर पर्वत कितना भी अच्छा हो, लेकिन इस पर इस तरह की रेखाएं हों तो ये वर्तमान समय को इंगित करती है कि वर्तमान समय में व्यक्ति किसी एक विषय पे या एक से अधिक विषयों पर बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो कोई भी विषय हो सकता है, वो उसके पास है कि वो किस विषय के ऊपर सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी उसके अनुसार अभाव की स्थिति जो है बन रही है। दूसरी अगर बात करें, हथेली के इन अन्य हिस्सों पर भी इस तरह की कई सारी रेखाएं हों तो व्यक्ति का वर्तमान समय थोड़ा सा कहीं न कहीं संघर्षमय तरीके से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और पैसों के मामले में भी हल्के रूप से ही सही संघर्ष ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली का अगर कलर देखें, अभी वर्तमान समय में कोई दिव्यता इसमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की तरफ जो कलर आ रहा है उसके हिसाब से आने वाला जीवन काफ़ी आनंददायक होगा, काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि जो आपकी इच्छा शक्तियाँ हैं, जो आपका अंगूठे का पहले पौरवा बता रहा है, बहुत सुंदर है। जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्तियाँ हैं, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन रहा होगा वो थोड़ा ज़्यादा संघर्षमय रहा होगा। यहाँ पे जो आपका राहु है, देखो राहु ऐसा ग्रह है, एक रहस्यमय ग्रह है और राहु जो है ज़्यादातर मामलों में 90% मामलों में जो है तकलीफ देता है, समस्याएं उत्पन्न करता है। लेकिन राहु अच्छा हो तो बहुत कुछ व्यक्ति के जीवन को दे देता है। आपका राहु में वो चीज़ बन रही है, वो साइन बन रहा है जो बहुत कम, अगर मैं कहूँ कि 1 लाख में से एक हथेली में बनता हो तो वो आपकी हथेली में बनने जा रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से बना नहीं है, इशारा कर रहा है। उसको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और एक एक चीज़ देखने की इसमें कोशिश करते हैं। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। देखिएगा, जब हम मैरिज लाइफ की बात करते हैं तो मैरिज के लिए हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति का झुकाव जितनी ज़्यादा जो है शनि की ओर हो, उतनी ज़्यादा विवाह देर में होने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे शनि जो है अपने स्थान में है, किसी की तरफ जो है युक्ति नहीं बना रहा है। अब हम कहाँ से देखें, इसका सरलतम स्थिति देखनी चाहिए। जो हमारी मिडिल, ये सबसे छोटी फिंगर है, बुध की रेखा है, उसके नीचे देखो आप एक से अधिक रति रेखाएं हैं और जो रेखा सबसे बड़ी है वही विवाह की रेखा है ये। और ये जो है हृदय रेखा से जितनी दूरी पे होगी उतनी ज़्यादा देर में विवाह होने की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे देखें तो भाग्य रेखा के अनुसार 33वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे बन रही है। करियर के मामले में और धन के मामले में भाग्योदय उत्पन्न होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब आपका करियर बनेगा, जब आपका भाग्य बनेगा, उसके बाद जो सबसे अच्छे योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं 35वें वर्ष में, और उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है 34वें वर्ष से। तो आपका विवाह या तो 34वें वर्ष या तो 35वें वर्ष जो है निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ पार्टनर कैसा होगा। उसके लिए क्या देखना है, सुंदर और सिंपल तरीका है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा उसको देखने के लिए। देखिएगा,
जो आपकी विवाह रेखा है, जिसको रति रेखा कहते हैं, जिसको यूरिन लाइन कहते हैं, ये लाइन आपकी सीधी है, साफ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये रेखा जितनी साफ होगी, सीधी होगी, लाइफ पार्टनर उतना ही आज्ञाकारी होगा, रिस्पेक्टफुल होगा और केयरफुल होगा। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है। ये दिखा रही है आपकी ये रेखा। अब बात आती है कि शादी के बाद जो है जीवन कैसा रहेगा। उसके लिए भी सिंपल फॉर्मूला है हथेली में, बहुत चीज़ें नहीं देखने लायक है, सुंदर सा यहाँ पे दिखाई देता है। जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच जो है खींचनी पड़ेगी। ये काल्पनिक रेखा होती है, रेखा खींची नहीं रहती है। और इसका ये वाला पार्ट देखना है, आपका जो है मस्तिष्क रेखा यहाँ पे देखनी है। देखो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी मस्तिष्क रेखा नहीं दिखाई दे रही इसके बारे में, लेकिन ठीक है, साफ होती हुई दिखाई दे रही है। ये जितनी साफ और सुथरी जो है होती जाएगी, विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। यदि ये साफ सुथरी नहीं होती जाएगी तो कहीं ना कहीं जो है वैचारिक मतभेदता उभर कर आ सकती है। इस ओर भी इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको चाहिए कि वैचारिक मतभेदता ना हो, इस ओर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी लकीर जो है जीवन की रेखा इसके बाद बड़ी सुंदर और साफ दिखाई दे रही है। और ये जितनी साफ सुथरी होती है उतना ही अच्छा ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। जीवन रेखा के अनुसार विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लोग लीड करेंगे। इस और जीवन रेखा यहाँ पे इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। आपके एक प्रश्न का उत्तर हो गया है, दो तीन प्रश्नों का उत्तर हो गया है, मैरिज का, लाइफ पार्टनर का, ठीक है ना। अब है आपका एक करियर संबंधी प्रश्न है और उसका उत्तर आपका जो है, जो राहु है उसी में जो है, जो आपका मेन है उसी में जो है दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले हम भाग्य रेखा को देखते हैं। तो भाग्य रेखा की ओर हम चले, भाग्य रेखा की ओर इशारा करें। आपकी भाग्य रेखा हथेली की ऊपर से जो है ऊपर की ओर जा रही है। ऐसी भाग्य रेखा 33वें वर्ष से या 33.5वें वर्ष से भाग्योदय कराती है। निश्चित रूप से जो है 33वें वर्ष से आर्थिक रूप से, करियर के रूप से कहीं ना कहीं जो है आपको मजबूती बनती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर देखो यहाँ पे ये आपका राहु का क्षेत्र भी है और राहु जो है यहाँ पे इस तरह से एक रेखा, राहु की रेखा इस तरह से आ रही है और एक रेखा जो है राहु की रेखा इस तरह से आ रही है। यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो एक स्टार का चिन्ह जो है ये अभी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर रूप में जो है बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से रेखा आ रही है, ये इस तरह से आ रही है और ये इस तरह से आ रही है। यहाँ पे स्टार का सुंदर रूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत कम हथेली में होता है। देखो इसमें राहु जो है पॉजिटिव स्थिति में आपके अंदर है। 90% लोगों में राहु जो है परेशानियां उत्पन्न करता है, लेकिन जब राहु अगर अच्छा हो तो निश्चित तौर पर व्यक्ति फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो किसी भी व्यक्ति की हथेली में तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति कई सारी भाषाएं बोलना जानता है, विद्वान होता है। और राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति समुद्र की यात्राओं का व्यक्ति को मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं भी सुंदर रूप से करते हैं। और ऐसे लोग खुफिया विभाग में होते हैं। और जो आपका प्रश्न है वो भी इसी संबंधी है, खुफिया का तो नहीं है लेकिन इसी से संबंध है।
राहु से संबंध है, तो निश्चित तौर पे राहु इस ओर जो है इशारा कर रहा है। लेकिन उसमें बृहस्पति का भी साथ चाहिए, सूर्य का भी साथ चाहिए, उस पर भी मैं आऊँगा। अगर वो ग्रह भी यहाँ पे आपका जो है साथ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी आप चढ़ोगे। बात कर रहे हैं राहु की। बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं, जिनका राहु जो है बहुत सुंदर अवस्था में होता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपका राहु इस तरह से बहुत सुंदर अवस्था में है तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये कहीं अगर किसी कारणवश खराब हो गया तो ऐसी बीमारियों भी पकड़ती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु जो है गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में व्यक्ति की समाप्ति भी हो जाती है। तो राहु जहाँ जो है अच्छा है, वहीं राहु बहुत खराब भी है। लेकिन आपकी हथेली में राहु इस रूप में है कि जमीन से उठाकर ये आसमान में पहुंचा देगा और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करेंगे जो आपने अभी तक सोची भी नहीं होगी। तो राहु का मैं जो है उपाय भी दूंगा। अगर कहीं ये प्रबलता की स्थिति में नहीं भी आ रहा होगा तो भी ये प्रबलता की स्थिति में आएगा। दूसरी बात, जो आपकी भाग्य की लकीर है, ये भाग्य की लकीर 33वें वर्ष से जो है कहीं ना कहीं जो है आपको भाग्योदय कराएगी और आपकी हथेली में एक से ज़्यादा भाग्य की रेखाएं हैं। और अगर व्यक्ति की हथेली में एक से ज़्यादा भाग्य की रेखाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति का किस्मत कभी भी पलट सकती है, कभी भी ऐसे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, ये भाग्य की रेखाएं जो है बताती हैं। और ऐसे व्यक्तियों को एक से ज़्यादा स्रोतों से या एक से ज़्यादा स्थानों से पैसा आता है, ये भाग्य की रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नज़र आती हैं। अब आपकी हथेली में एक रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है, उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि वो रेखा है कौन। देखिएगा, यहाँ पे जीवन रेखा की एक सहयोगी रेखा जो है दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है, साफ है, स्पष्ट है और ये बहुत बड़ी लकी मानी जाती है। ये रेखा आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है और दूसरों का सहयोग भी जीवन में बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, इस और भी जो है ये संकेत कर रही है। जीवन में आपको भगवान की कृपा भी आपके ऊपर अच्छी खासी रहेगी। अगर आपने किसी एक अपने इष्ट देव को मन से ध्यान लिया, उनके चरणों में अपना शीश नवा दिया तो निश्चित रूप से उनकी कृपा के आप पात्र होंगे। सोचने की और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके पास आती जाएगी और जीवन में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ने अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। दूसरी बात, आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शुक्र से शुरू हो रही है। अगर आपने थोड़ा लापरवाही के गुण भी ये देगी, लेकिन आपने लापरवाही कर ली तो जितने भी अच्छे खासे चिन्ह बन रहे हैं उन चिन्हों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और व्यक्ति जहाँ है उससे भी नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान रखें और लापरवाही के गुण अपने ऊपर न आने दें। वहीं हथेली में देखें कि जीवन की रेखा से निकलती हुई एक से अधिक प्रोग्रेस लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो गुरुश्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही हैं।
ये इंगित कर रही हैं कि आप में अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी विद्यमान हैं और आपको जीवन काल में विदेश यात्रा के अच्छे खासे मौके मिलेंगे। ये भी जो है आपकी ये रेखाएं बता रही हैं। दूसरा, अगर आचार्य बृहस्पति जी को देखा जाए, ये जो हमारी तर्जनी है ना, जो इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं और इसको धन का देवता भी माना गया है, ज्ञान का देवता माना गया है, क्योंकि ये गुरु है। ये जगह पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, उभरी हुई है। व्यक्ति श्रेष्ठ होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले और न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना भी आपके अंदर होंगे। और देखी जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में हो तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम और सुंदर अवस्था में हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है इस तरह से एक वर्गनुमा भी बनता हुआ निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर हमारा बृहस्पति पे वर्ग बनता है, और बृहस्पति का मतलब होता है टीचर, गुरु, और बृहस्पति पे जो है वर्ग बनता है तो व्यक्ति जो है अपने क्षेत्र में अच्छी टीचिंग कर सकता है। कार्यकुशलता के गुण व्यक्ति के अंदर होते हैं और ऐसा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर भी अपनी स्वमेहनत, खुद की मेहनत के बल पे, अपने लगन के बल पे उच्चतम पोस्ट को प्राप्त करता है। जो पद होता है उस पद को व्यक्ति निश्चित ही जो है प्राप्त करता है। ये आपका बृहस्पति बता रहा है। आपका जो है राहु बताता हुआ नजर आ रहा है, प्रोग्रेस लाइनें बताती हुई नजर आ रही हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक रेखा यहाँ पे ये जाती हुई दिखाई दे रही है। धार्मिक भावनाएं भी, अध्यात्म की और भी व्यक्ति जो है प्रगति करेगा। केवल ऐसा नहीं है कि केवल पैसा कमाएगा, नहीं, ये अध्यात्म की ओर भी प्रगति करेगा। इस ओर जो है ये हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी, अब चलते हैं सूर्य पे। करियर का मामला है तो एक एक चीजें देख लें। देखिएगा, सूर्य वर्तमान रूप में जो है रुष्टतम अवस्था में है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी रेखाएं भी हैं और एक दूसरे को काट रही हैं। अच्छी स्थिति इसको नहीं माना जाता है, चाहे कितने भी अच्छे इसमें साइन बन रहे हो। ये कटीला जैसा झाड़ बनना ये अच्छा नहीं माना जाता है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते यहाँ पे अटक रहे हैं। जितना विस्तार होना चाहिए था वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। जितना यश की प्राप्ति मिलनी चाहिए थी वो यश की प्राप्ति जो है नहीं मिल पा रही है। सीधी और सही बात है। और अगर सूर्य इसी तरह से रहा तो बृहस्पति और जो है राहु कितना भी अच्छा कर ले, आपको जो है करियर में रास्ता मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसका मैं विधि के अनुसार उपाय दूंगा। उस उपायों को प्रॉपर तरीके से वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश करें, निश्चित ही जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है। यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से त्रिभुजनुमा भी साफ सुंदर बन रहा है। और अगर ऐसा त्रिकोण जो है सूर्य पर्वत पर बनता है तो ज़्यादातर ये जितना साफ होता जाएगा, जितना स्पष्ट होता जाएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं निश्चित रूप से पूरी की पूरी इच्छाएं जो है सफल होती जाएंगी। लेकिन तब
अगर ये इसी तरह से रहा तो बहुविचार लाता रहेगा और व्यक्ति किसी एक विचार को भी पूरा नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, आपका अंगूठा है और अंगूठे में दो पोर होते हैं। अंगूठे का पहला पोर आपकी इच्छा शक्ति को बता रहा है, सुंदर इच्छा शक्ति है। दूसरे पोर आपकी तर्क शक्ति को बता रहा है, तर्क शक्ति भी धीरे धीरे जो है प्रगति करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक सुंदर यव का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहा है कि आप अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही प्राप्त करेंगे। किसी कारणवश अगर आप अपनी कमाई हुए पैसों से अपना घर का सुख नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, या पुश्तैनी जमीन या घर आपको मिलेगा, या किसी के सहयोग से जो है आपको घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन अपने घर का सुख मिलेगा। दूसरा ये कह रहा है अब भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे, इमोशनल भी होंगे, और चंद्रमा इस तरह से गद्दीनुमा हो, पिलपिला हो, तो व्यक्ति नाजुक हृदय का होता है, तहजीब पसंद होता है, अनुशासन से रहना व्यक्ति को अच्छा लगता है। और अगर हम बात करें शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है, पुष्ट रूप में है। यदि शुक्र पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है तो भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति के जीवन में जरूर आती हैं। अच्छी खासी भौतिक सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती है और चमक मिलती है, ग्लैमर मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, वाहन का सुख मिलता है, घर का सुख मिलता है। निश्चित रूप से आपका शुक्र बहुत सुंदर है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, परिवार का भरपूर साथ मिलेगा। थोड़ा सा जो है अपने से विपरीत के प्रति भोग की भावना, ऐसे विचार रह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति इस तरह से ज़्यादा पुष्ट नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारी रेखाएं हैं तो वर्तमान समय में मानसिक परेशानी भी ये दे रहा है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी आपके अनुसार हल्के से जो है अभाव की स्थिति भी बनी हुई है। जीवन की अगर रेखा देखी जाए, जीवन की रेखा साफ सुथरी पीछे की ओर जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जीवन में निश्चित तौर पे जो है प्रगति होगी, थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो रहेंगी लेकिन प्रगति बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करें, यहाँ पीछे जो है एक सुंदर सा यहाँ पे छोटा सा चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये केतु का पर्वत है। केतु के पर्वत पर भी जैसे मछली का और ऐसे पत्ती का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति स्वयं भी विदेश यात्रा करता है, और व्यक्ति की वजह से उसका परिवार भी जो है विदेश यात्राएं करता है, क्रिएटिव होता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रगति करता है। ये जो है निश्चित तौर पे ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से एक भाग चंद्रमा की ओर आ रहा है जो आपकी कल्पना शक्ति को बता रहा है। सुंदर कल्पनाएं व्यक्ति करता है, खूबसूरत कल्पनाओं को व्यक्ति करता है। एक भाग जो है मंगल और बुध के गुण लिए हुए है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों का समावेश हो रहा है, और व्यक्ति के अंदर निडरता की भावनाएं हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन रहा होगा वो थोड़ा सा संघर्षमय ज़्यादा रहा होगा, जो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो कहीं ना कहीं जो है एक कट का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और गुणा का जब भी चिन्ह जो है मंगल पे होता है वो अशुभ माना जाता है। वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, विशेषकर भाइयों के बीच जमीन के वाद विवाद में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर मामला बन सकता है, मंगल को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो निश्चित रूप से जो है ये कोर्ट कचहरी का कोई ना कोई केस बना सकता है। मंगल के उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। अगर आपके शनि को देखें तो वर्तमान में शनि बेवजह की चिंताएं
आपको दे सकता है, लेकिन वैसे करियर के मामले में ये आपको अच्छा रखेगा। और यहाँ पे जो है एक सुंदर चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है दार्शनिक विचारधारा को जन्म दे रहा है। रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित व्यक्ति हो सकता है, इस ओर भी जो है ये चिन्ह बता रहा है। और धन के मामले में आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है, इस ओर भी इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं विदेश से भी जो है पैसों की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम आपकी जो है बुध को देखते हैं, बुध की उंगली जो है थोड़ा छोटी है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बुध जो है थोड़ा कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहा है। अगर बुध इसी तरह से कमज़ोर रहता है तो भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करेगा, पर्सनैलिटी में कमी करेगा, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति जो है पैसों के मामले में भी दरिद्रता का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए और अपनी जो है पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपको बुध को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेखाएं हैं तो एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति जानकार होगा, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर अच्छे होंगे, योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति काम करता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी है, और देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है। छोटा काम भी व्यक्ति यदि करता है तो उसमें भी नाम पाने की इच्छा रखता है। अगर आपको बुध को मजबूत करना है तो हरे फल, हरी सब्जियों का, हरी दालों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह संडे को छोड़कर ब्रश करने के बाद 2 तुलसी के पत्तों का सेवन करें। और सुबह जब सूर्योदय हो रहे होंगे, भगवान सूर्य जो है निकल रहे होंगे, लालिमा लिए हुए होंगे, वाइट कपड़ों में उनके सामने बैठकर 108 बार बोल बोलकर गायत्री मंत्र का अगर रोजाना 3 महीने तक जाप किया जाए मधुर स्वर में और आत्मा से आत्मसात करके जब किया जाए तो निश्चित रूप से बुध जो है प्रबल अवस्था में आ जाते हैं। और व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही नहीं, व्यक्ति के धन के मामले में, व्यक्ति के व्यक्तित्व के मामले में और व्यक्ति के धन के मामले में, सभी चीज़ों के मामले में बढ़ोतरी कर लेता है और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वाणी की शक्ति को मधुर कर लेता है, सौम्य कर लेता है। अगर हम हृदय की रेखा को देखें, हृदय की रेखा पे जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी जो है दृढ़ निश्चय शक्ति को बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है और आदर्शवादी जीवन रहने वाला है, इस ओर इशारा कर रहा है। एक रेखा नीचे से इस तरह से जा रही है। ऐसा व्यक्ति माँ बाप की अच्छी सेवा करता है। यहाँ पे देखें एक त्रिकोण का निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी जीवन काल में निश्चित रूप से एक अच्छी खासी भूमिका जो है आप अर्जन करेंगे, खरीदेंगे, चाहे आप जो है किसी भी चीज़ के लिए खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे। मंगल की बात करें, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। ये आपकी जो है दृढ़ निश्चयी को संकट के समय जो है आपके मन को जो है प्रबल रखेगा, इस ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक खूबसूरत पर्वत की ओर चले तो ये पर्वत बहुत सुंदर और अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुष्टतम रूप में दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। कॉन्फिडेंस आपका जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है आपका। निश्चित तौर पे पाचन तंत्र भी आपको मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, व्यक्ति क्रिएटिव होंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सौम्य है, माँ है तो माँ का आपको अच्छा सुख मिलेगा। आपकी चंद्रमा हथेली में बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। जीवन में निश्चित रूप से महिलाओं का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा और एक सकारात्मक सोच लिए हुए होंगे और सुंदर कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति आप हैं। यहाँ पे देखा जाए तो एक वर्ग का निशान यहाँ पे बनता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब भी इस तरह से वर्ग का निशान बनता है तो व्यक्ति कितनी भी कठिनाई आए धैर्य नहीं खोता है।
देखा जाए तो एक रेखा यहाँ से इधर से चलकर जो है बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा जितनी जितनी स्पष्ट होती जाएगी, जितना सुंदर होती जाएगी, जितना बढ़ती जाएगी, ये आपके व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती जाएगी। और जब आपका बुद्ध भी सुंदर अवस्था में आ जाएगा, निश्चित तौर पे एक और आप जो है नौकरी करेंगे, एक और जो है अपना बिजनेस करेंगे। इस और आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया है, आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं उन उपायों को लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। और आशा करता हूँ आपके सभी सवालों का उत्तर आपको मिल गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।